हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज़ निदा। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 15 विच इज़ एयर अराउंड अस। लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था इसके जो बेसिक डिटेल्स हैं, इंट्रोडक्शन है एंड इसके अलावा हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड जो हमारी एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत कुछ। तो वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अब हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले जो आज हम अपना टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो अर्थ है उस पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं। एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके अलावा प्लांट्स भी हैं, और इन दोनों को ही क्या चाहिए? एयर चाहिए, है ना। तो ये जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं और जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनको एयर चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर एनिमल और हर प्लांट सिर्फ सॉइल पर ही है या फिर सिर्फ वाटर में ही है। तो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स सॉइल में है और जो एनिमल्स एंड जो प्लांट्स हैं वो वाटर में है, उनको किस तरीके से एयर जो है और जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से मिलती है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। आप अगर एनसीईआरटी की आपके पास में बुक होगी तो उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, वही एक्टिविटी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वाटर की, कि जो हमारा वाटर होता है ना उसमें हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मतलब हमेशा उसमें एयर रहती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अगर हम एक छोटा सा बर्तन ले लें, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, थोड़ा पानी ले लिया। अगर हम इसको बॉईल करेंगे, आपने अपने घर में भी करके देखा होगा, कभी चाय वाय बनानी हो घर पर या तो फिर नॉर्मल पानी को अगर आप बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा जब पानी बॉईल करना स्टार्ट होता है तो उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे से बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले नीचे बबल्स आते हैं, उसके बाद में पूरे के पूरे जो पानी है उसमें ऊपर तक बबल्स आ जाते हैं। तो हमें पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो तो स्टीम की फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर सॉरी, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो स्केप करती है, मतलब वो उसमें छुपने की कोशिश करती है। तो वही जो ऑक्सीजन होती है उसी के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा वाटर होता है उसमें हमेशा एयर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। तो इस एक्टिविटी से यहाँ पर देखो नीचे की साइड पे बबल्स सबसे पहले बनना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में जब वो पानी पूरी तरीके से बॉईल होने लगता है, अच्छे से हीटअप हो जाता है, तो कहीं जाकर के ऊपर उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटे 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 से जो बबल्स होते हैं ना, यही हमें प्रेजेंट करते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अलावा आपने इसी एग्जाम्पल को ही ले लें। यहाँ पे हम वाटर की जगह पर अगर हम सॉइल डाल देते हैं, सॉइल डालने के बाद में अगर हम इसमें वाटर को पोर करेंगे, पानी को अगर हम इसमें डालते हैं तो इसमें भी क्या होगा, छोटे छोटे से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, लम्प्स बनना स्टार्ट। अब लम्प्स क्या है, लम्प्स भी क्या होते हैं कि उसमें कुछ और नहीं, वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन की ही फॉर्म होती है। अगर हम घर में अगर नीडिंग करते हैं, आटा वाटा गूंथते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें भी लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही जो हम सॉइल होती है, सॉइल में पानी डालेंगे तो उसमें लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लम्प्स क्या होते हैं, वो एकदम फूले से, एकदम कह सकते हैं कि सॉइल ही होती है, और वो फूल से जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वो भी उसमें स्केप करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, अगर वो सॉइल में रहे या फिर वाटर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे एयर प्रेजेंट है, हमारे सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा जो वाटर है वहाँ पर भी एयर हमेशा प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जिसको ब्रीद इन करनी है, एयर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रीद इन करना है, वो इधर इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कोई भी ब्रीद इन करे, ठीक है ना। तो वो दोनों ही हमें एयर में प्रेजेंट मिल जाएंगे। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो भी उनको मिल जाएगी, वो भले लैंड पर रहे, सॉइल पर रहे या वाटर में। और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो भी उनको मिल जाएगी, वो कहीं पर भी रहे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड है हमारा, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। अच्छा, एक बात है जो कि
बहुत कॉमन है कि हमें क्या चाहिए, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। बहुत सारे ऐसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, वैसे तो हम ये बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, बट कुछ क्वांटिटी में उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। बट ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है जो वो इनटेक करते हैं, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो हम यही बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं हमारे, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होती है, बट थोड़ी बहुत वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। तो ऑक्सीजन हमें इतनी चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, सबको चाहिए ऑक्सीजन। फिर भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन अगर 28% है तो वो 28% ही रहती है, कम नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न यही है कि अगर हम ऑक्सीजन ब्रीद इन के लिए लेते हैं और ब्रीद आउट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या होता है, सेम जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो ब्रीद इन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वो ब्रीद आउट करते हैं ऑक्सीजन को। तो जितनी ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन की उतनी ही ऑक्सीजन वो क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं हमारे, वो ब्रीद आउट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन का लेवल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसे कोई घबराने या फिर डरने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा एक नेचर का हमारे बैलेंस है कि नाइट्रोजन साइकिल, जब आप 8th क्लास में जाओगे तो आप नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी पढ़ोगे। तो ये नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, इन सब का बैलेंस बना रहता है। हमें खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं और एक बैलेंस बना करके हमारे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक तो आज हमने कवर कर लिए इस चैप्टर के। इसके अलावा थोड़ा सा हम अगर हम एयर की बात कर ले तो एयर हमारे लिए क्यों यूज, ओके। तो सबसे आपने सुना होगा विंड मिल्स के बारे में, है ना। तो विंड मिल जो होती हैं वो किससे चलती है, विंड मिल भी एयर से ही चलते हैं, एयर उनको चलाते हैं, ठीक है, उनको ड्रॉ करते हैं। तो इस वजह से जो एयर का यूज़ है वो विंड मिल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब विंड मिल हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, विंड मिल हमारे यूज़ होते हैं जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें भी वो विंड मिल्स हमारे यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये जो चक्कियाँ वगैरह होती हैं इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और ट्यूबवेल्स होती हैं ना, पानी वगैरह जो वाटर ड्रॉ करने के लिए ट्यूबवेल्स जो होते हैं, वहाँ पर भी हमारी विंड मिल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे याचेस होते हैं और हमारी बोट होती हैं जिनको हम सेलिंग करते हैं, एंड इसके अलावा जो एरोप्लेन होते हैं हमारे, एयरप्लेन जो है वो सब किसकी वजह से मूव करते हैं, वो सब कुछ जितने भी मूव करते हैं वो विंड की वजह से ही मूव करते हैं। अगर वहाँ पर विंड नहीं होगी तो उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस हमें पता नहीं चलता, लेकिन एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है और इसी की वजह से उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हर कहीं हम हर फील्ड में करते ही करते हैं, ठीक है। अब नेचुरल चीज़ें ले लो, जैसे बर्ड्स हो गई, ठीक है। तो जो बर्ड्स हो गई या फ्लाइज हो गई, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो भी फ्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है हम सबके लिए, है ना। तो इसके साथ ही ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 आज फिनिश होता है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे। और आज का आपका वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।